हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी शिक्षा निदेशालय की कक्षा 7 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 8 हल करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट में हमें एक गद्यांश दिया गया है और हमें उस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि हमारी आज की वर्कशीट में क्या है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो बच्चों, अब हम इस गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, यहाँ किसकी चर्चा हो रही है। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हमें क्या उत्तर लिखना है। इस गद्यांश को पढ़कर लगता है कि यहाँ पर नदियों की चर्चा हो रही है। प्रश्न 2, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज नदियों की बात की गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस गद्यांश में गंगा, यमुना, सतलुज नदियों की बात की गई है। प्रश्न 3, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेखक नदियों को संभ्रांत महिला, दादी, मौसी और मामी के रूपों में देखते हैं। प्रश्न 4, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वे कैसी दिखती थीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वे गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थीं। प्रश्न 5, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें लिखना है कि हम अपनी नदियों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, वो गंदी ना हो, प्रदूषित ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें नदियों में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। हमें नदियों में ना तो स्वयं नहाना चाहिए और ना ही पशुओं को नहलाना चाहिए। हमें नदियों में कपड़े नहीं धोने चाहिए। कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को भी नदियों में नहीं बहाना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारे कुछ प्रयास हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम नदियों को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। और एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी नदियों की सुरक्षा करें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए
हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।